हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आप लोगों का ये कक्षा 12 का पेपर है। सब्जेक्ट आप लोगों का केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन विज्ञान है, क्लास 12 का। ये आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का MJ है। इसका पूर्णांक जो है दिया गया है 70 है। 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों की डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। बस आप लोग इतना कमेंट कर दिए सर ये MJ कोड का केमिस्ट्री का कक्षा 12 का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर आप लोग बनाया जा रहा है ये पेपर। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसका समय दिया जाएगा, पेपर में जो समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। चलिए बिना देर को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला MCQ दिया गया है, का वाला क्वेश्चन दिया गया, ग्लूकोज तथा या एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक यानी कि टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनता है, यानी कि किसका निर्माण होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। AgNH3 और Cl हो जाएगा, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि हिंसवर्ग अभिकर्मक है, यानी कि हिंसवर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बेंजीन सल्फोनिक नील क्लोराइड होता है। और यही सेम ऑप्शन दिया गया, तो एक बार आप लोग को यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक किया गया, तो आप लोग एक बार अपने टीचर से संपर्क कर लीजिएगा। ये बी वाला भी ऑप्शन सही है, दा वाला भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का यही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होगा। तो इसका जो दोनों सही है, तो आप लोग एक बार अपने टीचर से जरूर संपर्क कर लीजिएगा कि कौन सा टिक करे। इसका आप लोग को फेर बदल थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि केनिजारो अबकिरिया प्रदर्शित करता है, यानी कि केनिजारो अबकिरिया क्या प्रदर्शित करता है हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेंजिल्डिहाइड प्रदर्शित करता है, यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, C6 होता है, H5 होता है और फिर क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। ये हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, HO होता है यहाँ पर आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है घा वाला कि परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है, यानी कि कितना परसेंट होता है हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95.5% होता है। बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया फास्जीन है, यानी कि फास्जीन का सूत्र क्या होता है, COCl2 होता है, ठीक है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, COCl2 होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चा वाला, यानी कि 6 वाला MCQ पूछा गया क्या कि निम्नलिखित वर्ग समतली यौगिकों में से कौन सा समपक्ष और विपक्ष समवायवीय रूप में विद्यमान होता है हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, या में 2 और B2 हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का पेपर में 6 MCQ दिया गया था, जो कि आप लोग का 6 नंबर तो हो गया वेल कंप्लीट, ठीक है। आगे भी आप लोग का सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, बस आप लोग वीडियो के अंतर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं 2 लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके उनकी ऑक्सीकरण संख्या को बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जो लेंथेनाइड होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए तत्वों के बारे में जो लेंथेनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है XE हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग इसका हो जाएगा XE हो जाएगा, जो कि लेंथेनाइड जो तत्वों का मतलब होता है +3 होता है। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और लिख लीजिएगा, इस लेंथेनाइड तत्व को बहुत आते हैं बाबू, देखो क्या क्या आते हैं, सीरियम आता है, यानी कि CE आता है आप लोग को। फिर आप लोग का क्या आता है, लेंटेनम आता है, यानी कि LA आता है, इसका प्रतीक होता है। फिर पेजोडियम आता है, यानी कि PR आता है, इसका प्रतीक होता है। फिर यूरोपियन आता है, यानी कि EU होता है, ठीक है। फिर बहुत आते हैं बाबू, आप लोग को 2 ही लिखना है, इसका ऑक्सीकरण निकाल लेना, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आप लोग का होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखा तापीय गुणांक क्या है, अब क्रिया से वेग इसका संबंध ज्ञात कीजिए। तापीय गुणांक देखो इसका आंसर लिखिएगा, 2 अलग अलग तापमानों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होने की प्रक्रिया को ही तापीय गुणांक कहते हैं। और यह अपक्रिया के वेग से जुड़ा होता है, तापीय गुणांक बढ़ने के वेग भी बढ़ता जाता है, ठीक है। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। इसके बीच तापीय गुणांक और अपक्रिया के वेग के बीच के गुणांक संबंध निम्नलिखित हैं। क्या लिखिएगा, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ोतरी होने पर अपक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। तापीय गुणांक का जो के बराबर आप लोग का 35 डिग्री होता है, जबकि C के बराबर आप लोग का 25 डिग्री सेल्सियस दर्शाया जाता है, ठीक है। 2 नंबर आप लोग का ये लिख कर कंप्लीट हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन दिया गया सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ को डालने पर नीला हो जाता है, क्यों हो जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसलिए हो जाता है कि सिल्वर, क्योंकि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट विलयन के सिल्वर को विस्थापित कर देता है, इसीलिए क्या होता है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में यानी कि कॉपर नीला हो जाता है। बस इतना आप लोग का 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 0 बराबर 0 दशमलव क्या दिया गया 1
यूरिया और इतना आप लोग का NaCl दिया गया है, क्या परासरण विसरण अधिक होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोग को कारण स्पष्ट करना है, तो ऐसा इसलिए होता समझ लीजिए क्योंकि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जो वियोजन पर 2 आयन देता है, वहीं यूरिया इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, ये आप लोग का 2 नंबर इसमें भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा का वाला दिया गया कि हेलो एल्केन KCN से अपक्रिया करके मुख्य उत्पाद में एल्कीन साइनाइड बनाते हैं, जबकि AgCN से अपक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद प्राप्त करते हैं, इसके बारे में समझाइए। तो आप लोगों को आइसोसाइनाइड बनता है इसलिए क्योंकि KCN आयनिक यौगिक है, जबकि AgCN सहसंयोजक यौगिक है। बस इतना लिख दीजिएगा। आगे भी आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही नंबर का आप लोगों को यही राइट आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अल्कोहलों को निर्जलन द्वारा इथरों यहाँ पर लिखा गया बाबू, इथरों के विरचन के उदाहरण को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो आप लोगों का इसका आंसर रासायनिक समीकरण एक बना सकते हैं। क्या है इसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं, C2H5OH लिख सकते हैं, OH हो जाएगा। फिर आप लोग का एक गिब्स देख सकते हैं, फिर C2H4 और फिर प्लस H2 हो जाएगा। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फिर क्या दिया गया समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देखते हुए समझाइए। क्लीमेंस अपचयन इसका आंसर क्या लिखेगा कि एक ऐसा रासायनिक अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल को समूह को बदला जा सकता है, जिसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। इस अपक्रिया में जिंक अमलगम यानी कि ZnHg का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी कि HCl का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों का लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में और भी लिखना चाहे तो 2 पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह अपक्रिया डेनिश रसायन विज्ञान एरिक क्लीमेंस ने 1912 में कब खोजा था, 1912 में खोजी थी। और इस अपक्रिया के कार्बोनिल समूह यानी कि C डबल बॉन्ड O और का अपचयन होता है। बस और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, 2 नंबर आप लोग का ये वाला भी बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा एथिल एमीन तथा एनिलीन में विभेद तथा रासायनिक परीक्षण को लिखे। तो इसका आंसर लिखेगा एथिल एनीन। इन दोनों के साथ नाइट्रोसिल क्लोराइड की प्रतिक्रिया करने बनाने वाले उत्पादों को भौतिक गुण के आधार पर इनके अंतर निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अंतर कि एथिल एमीन में नाइट्रोसिल क्लोराइड मिलाने पर एथिल नाइट्राइट बनता है, जो कि एक तेलीय द्रव होता है। ये आप लोग का लिख दीजिएगा। फिर अगला लिखेगा कि एनिलीन में नाइट्रोसिल क्लोराइड मिलाने पर बेंजील यानी कि क्या बनता है, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनता है, जो ठंडे पानी में घुलनशील होता है। फिर आप लोग का 2 नंबर लिख करके ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा ग्लूकोज को ATP जैसे उपयोगी उत्पादों को तोड़ने की प्रक्रिया है। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के निम्नलिखित तथ्य बातें हैं। तीन रास्ते हो सकते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, और फिर क्रेब्स चक्र होता है जिसे साइट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। और जो तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक परिवहन श्रृंखला के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, ये आप लोग का ये 3 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने में 2 सामान्य विधियों को रासायनिक समीकरण द्वारा बताइए। तो ये आप लोग समीकरण द्वारा समझा दीजिएगा। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देगा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें, ये बताइए। तो बहुत ही आसान तरीका है बाबू, कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मेथिल अल्कोहल को यानी कि मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है को SOCl2 को साथ मिलाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद KCN के साथ मिलाया जाएगा, फिर H+ के साथ मिलाया जाएगा। इसके बाद आप और भी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद H2O को साथ मिला देंगे। अंत में जो निर्माण हो जाएगा यानी कि Li और Li हो जाएगा, फिर Al हो जाएगा, फिर H4 हो जाएगा। ये आप लोग को साथ मिला देंगे। इस प्रक्रिया में मेथिल अल्कोहल से ये बदल जाएगा। ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देगा सेंट जेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी के। इसका आंसर क्या लिखेगा कि डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन अपक्रिया के प्रमुख एल्कीन का निर्धारित करने में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। और इस नियम के अनुसार किसी भी डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन अपक्रिया में उन्मूलन 2 अलग अलग प्रक्रियाओं में हो सकता है। इस प्रक्रिया में एल्कीन में पसंदीदा उत्पाद के दोहरे बंधित हाइड्रोकार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। अल्काइल समूहों की संख्या के ज़्यादा उकरती है। ठीक है, फिर और भी लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं यह नियम विलोपन अपक्रिया में उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को विलोपन होता है जो कम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। ये आप लोग का 3 नंबर लिख करके
कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपसार संयोजन यौगिकों का क्या महत्व है ये बताइए। तो उपसार संयोजन का महत्व जो होता है निम्नलिखित महत्व होता है। क्या करते हैं देखिए, निम्नलिखित महत्व यही होता है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और जो अगला महत्व होता है कि जैविक प्रणालियों में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में लोह का उपसार संयोजन होता है। फिर अगला होता है वो औद्योगिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके, जैसे प्लास्टिक है, और फिर दवाइयाँ अन्य सामग्री के निर्माण में किया जाता है। कृषि उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तत्वों के बीच संबंधों और उनकी विशेषताओं को समझने के लिए किया जाता है। धातुओं को पहचानने और पृथक करने के लिए किया जाता है। बस बाबू 4 नंबर आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन देगा कि संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों और रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग का आंसर देखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके परमाणु और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भीतरी डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी कि अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इसके बारे में आप लोग गुण लिखा गया ना कि इनके गुणों को लिखे, तो इनके गुण क्या होते हैं? ये यौगिक रंगीन होते हैं और संक्रमण तत्वों के यौगिक अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनमें संक्रमण तत्वों में यौगिकों को डी संक्रमण होता है और संक्रमण तत्वों में यौगिकों को दृश्य प्रकाश होता है। ठीक है, ये आप लोग का गुण हो जाएगा। फिर और भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि इस कंडीशन में ये होता है कि नहीं होता है। तो इसको भी आप लोग स्वयं से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। इसको अच्छे तरीके से ये वाला कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसको भी आंसर आप लोग इसका परिभाषा बता दें क्या। देखो क्या होता है, देखो समझो। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है समझिएगा कि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु का विलयन के बीच को विभवांतर उत्पन्न होता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसके मतलब इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यहाँ किन किन कारकों पर उपलब्ध करता है इलेक्ट्रोड विभव? किसी अर्धशेल पर इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए ग्रहण करने की प्रवृत्त होता है। ठीक है, ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, गैस का दाब पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड पर उपस्थित अन्य आयनों पर प्रभाव डालता है। 4 नंबर लिख करके ये वाला भी कंप्लीट हो गया बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित पदों में परिभाषित कीजिए, यानी कि इसका परिभाषा देना है। देखिए छोटा छोटा सभी का आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। मोल अंश दिया गया। मोल अंश किसे कहते हैं जानते हो? किसे कहते हैं? मोल अंश। मिश्रण में किसी आयोग का मोल अंश मिश्रण में उस आयोग के मोल के मिश्रण के सभी आयोग के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल अंश कहते हैं। ये आप लोग का लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिया गया मोललता दिया गया। दूसरा मोललता दिया गया, तो इसका परिभाषा क्या लिखेगा कि किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक के में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोल अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये आप लोग का लिख करके ये वाला कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देगा मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता का भी परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या और मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है कि m बराबर विलेय के मोलों की संख्या होती है, जबकि अपान क्या हो जाएगा? बिलियन के आयतन लीटर में हो जाएगा। ये आप लोग का लिख करके सही मतलब राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या लिखेगा? किसी बिलियन या यौगिक में मौजूद किसी तत्व या घटक की मात्रा को जो बताता है उसे वही द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ये वाला भी आप लोग लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर इसमें अथवा करके भी दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया है। क्या दिया गया अथवा करके? समझिएगा कि यहाँ पर अथवा करके यही दिया गया है कि कोलोराउस के नियमों की सहायता से एसिटिक अम्ल को अनंत तनुता पर चालक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बताना हमारा काम है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि अभिक्रिया के अनंत तक क्या देगा? तात्क्षणिक वेग का सांद्रण को और उसके प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए, परिभाषित कीजिए और कारकों के नाम लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण विधि को लिखिए। आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां वाला कि अष्टफलकीय संकरणों का निर्माण अब यानी कि बीबीटी यानी कि क्या होता है इसका? देखिए ये आप लोग का किस प्रकार से करती है हमें यह बताना है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग को इसको व्याख्या कर लेना है। फिर अथवा करके इसमें दिया गया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, और क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन नाइट्रीकरण के सल्फोनेशन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण द्वारा सहित सब बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन देगा लकड़ी के भंजक के अपरवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया गया कि एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए और टॉलेन अभिकर्मक के
फेलिंग विलयन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यही आप लोगों का कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का पेपर था, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से यानी कि निचोड़ तरीके से आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को समझा दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को कक्षा 12 के यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।